स्वागत है दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अवध वॉरियर्स पर। आइए शुरू करते हैं हम अपनी तीसरी श्रृंखला, जिसमें हम लोगों ने यूपी टेट, सुपर टेट, केबीएस और DSSB के ग्रामर को पढ़ना शुरू किया था और हम लोगों ने ये जानना शुरू किया था कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा था। बेसिक हम लोगों ने पूरा लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, स्किल के बारे में पढ़ा, LSRW क्या होता है, क्यों पहले आता है लिसनिंग और राइटिंग बाद में क्यों आता है, हम लोगों ने ये पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो बातचीत पहुंची है वो पहुंची है सेंटेंसेस पर। तो सेंटेंस पढ़ना शुरू करते हैं भाई। चलिए बात करते हैं सेंटेंस की। वाक्य। और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि सेंटेंस दो तरह का होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने कहा था एक स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, उलट दीजिए इसको, एक मीनिंग बेस्ड होता है, एक मीनिंग बेस्ड होता है भाई, और दूसरा जो हमारा होता है मीनिंग बेस्ड कितने होते हैं, 5। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है स्ट्रक्चर बेस्ड। स्ट्रक्चर बेस्ड होता है। तो दो तरह के सेंटेंसेस हमें पढ़ने हैं। एक हमें मीनिंग बेस्ड सेंटेंसेस पढ़ना है, एक हमें स्ट्रक्चर बेस्ड, जिसमें हम 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मीनिंग बेस्ड में कितने सेंटेंसेस आने वाले हैं और स्ट्रक्चर बेस्ड में कितने तरह के सेंटेंसेस आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीनिंग बेस्ड की। पहला इसमें आएगा आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इसी को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस याद रखना, ये आपके पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अच्छा, इसके जो सब पार्ट्स होते हैं वो आपके 2 होते हैं। इसे हम ABCD में अगर बांटना चाहें तो बांट सकते हैं। जैसे आप कह देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा आपका इसमें जो होता है बी में नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, तो ये 2 तरह के सेंटेंस आपके इसमें मिलेंगे हमें। असर्टिव सेंटेंस कहो या डिक्लेरेटिव कहो, बात एक ही है। इसको हम बांटेंगे 2 पार्ट्स में, तो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आता है। आपके पेपर में नेगेटिव सेंटेंस देकर ऑप्शन में नेगेटिव नहीं होगा, ऑप्शन में असर्टिव होगा या ऑप्शन में डिक्लेरेटिव होगा। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम डिक्लेरेटिव बहुत बार नहीं सुने होते, और जब हम बहुत बार नहीं सुने होते तो बहुत सिंपल सी गलती हमसे हो जाती है। ठीक है, तो इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि ऐसी गलती आपसे ना होने पाए। ठीक है, तो ये 2 तरह के सेंटेंसेस में होंगे हमारे। दूसरी बात, दूसरा इसमें जो आपका आएगा भाई वो आपका आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ वन जो आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड लास्ट वन इसमें जो आपको मिलेगा, देखिए एक बार, असर्टिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव कह लीजिए, 2 सब पार्ट से बांटा हमने, अफर्मेटिव और नेगेटिव में बांटा।
दूसरा हमने इंट्रोगेटिव की बात किया, तीसरा हमने इम्परेटिव की बात किया और चौथा हमने ऑपरेटिव सेंटेंस की बात किया। अब देखो कहानी यहाँ पर फोर्थ वन जो आप बात करते हैं भाई, अरे फोर्थ के बाद जो फिफ्थ वन आएगा, इस पे जो कहानी चलेगी हमारी वो हमारा हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। तो ये तो मीनिंग बेस्ड हो जाते हैं। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा मीनिंग बेस्ड सेंटेंस नहीं है। ठीक है, आपसे पूछेगा इनमें कौन सा मीनिंग बेस्ड सेंटेंस नहीं है। चार ऑप्शन उसने दिया, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक दे देगा आपका रिलेटिव सेंटेंस। तो रिलेटिव क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, या सुपरलेटिव सेंटेंस दे देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऐसे फालतू क्वेश्चन बनाता है तो उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता आपको होने वाली है, आप बहुत आराम से बता पाएंगे। दूसरे पैटर्न पे हम लोग आते हैं। दूसरे पे जब आएंगे तो दूसरा हमारा है स्ट्रक्चर बेस्ड। दूसरा जो हमारा है भाई वो है स्ट्रक्चर बेस्ड, संरचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पे 5 थे और संरचना के आधार पे मैंने क्या कहा, 3 होंगे। इसमें पहला आपका जो आता है वो सिंपल सेंटेंस आता है, बहुत पूछा जाता है स्ट्रक्चर बेस्ड पे। आप इन्हें बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आपके पेपर में यूपी टेट में आज तक कोई ऐसा साल नहीं गया है जिसमें स्ट्रक्चर बेस्ड और या मीनिंग बेस्ड से क्वेश्चंस ना पूछे गए हों। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि दोनों टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, लेकिन एक टाइप का क्वेश्चन तो आपसे 100% पूछेगा, वो हर साल पूछा है, केवी में भी पूछता है आपसे, DSSS में भी पूरी संभावना है पूछेगा वो आपसे। ठीक है, और सुपर टेट के लिए आपके हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। अब देखिए कहानी, सिंपल सेंटेंस। दूसरा जो आप बताते हैं भाई वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। एंड द थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये तीनों हम पढ़ेंगे और आपके पेपर में पूरी संभावना है कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत विशेष ध्यान देना होगा और ध्यान देना कहीं इसमें से गलती ना हो जाए, नहीं तो आपके नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत बेसिक बातें हैं ये। ठीक है, हम बहुत विधिवत पढ़ेंगे इसको, इतनी विधिवत तरीके से आपको पढ़ाएंगे हम लोग कि यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब देखो कहानी यहाँ पे, तो ये तो स्ट्रक्चर बेस में हो गए, 3 हो गए। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग मीनिंग बेस्ड सेंटेंसेस पे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग मीनिंग बेस्ड सेंटेंस। मीनिंग बेस्ड सेंटेंस, और इसमें सबसे पहली जो कहानी हमारी शुरू होगी, ठीक है, तो मीनिंग बेस्ड सबसे पहला क्या था हमारा, असर्टिव, या उसी को हम लोग क्या कह रहे थे, उसी को हम लोग कह रहे थे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो चाहे आप असर्टिव कह दीजिए या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो मैंने कहा था इसके 2 सब पार्ट्स होंगे। अब बात आती है कि असर्टिव और डिक्लेरेटिव है क्या। असर्टिव किससे बना है, असर्ट से, ये बना है भाई असर्ट वर्ड से। ठीक है, और असर्ट मतलब क्या होता है, क्लैरिफाई करना, कंफर्म करना, किसी को पॉजिटिव जानकारी देना कि सामने वाला क्लियर हो जाए कि हाँ या ना। ठीक है, डिक्लेरेटिव की बात जब करेंगे तो ये कहां से बना है, ये डिक्लेयर से बना है। आप बताओ, अगर कोई चीज डिक्लेयर होता है
तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अगर आपका एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो क्या सारे लोग पास होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, कुछ लोग फेल भी होते हैं। ठीक है, तो भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं पूछूं कि दोनों का मतलब क्या है, तो आपको दोनों का मतलब होता है क्लैरिफाई करना। तो क्लैरिफाई में हाँ और ना दोनों आ जाएगा। तो अगर मैं अफर्मेटिव बोलूंगा तब भी क्लैरिफाई हो रहा है, और हाँ मैं बोलूंगा तब भी क्लैरिफाई होगा, और अगर मैं ना बोलूंगा तब भी क्लैरिफाई होगा, मतलब नेगेटिव बोलूंगा तब भी क्लैरिफाई हो जाएगा। इसीलिए हम इसको इस पार्ट में रख रहे हैं। इसमें सबसे पहला पार्ट जो हमारा आ रहा होता है वो हमारा आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, बात करते हैं अफर्मेटिव की। बना कहाँ से है भाई? बना है एफिम वर्ड से। कभी कभी इसका सिनोनिम पूछ लेता है, कभी कभी एसर्ट का सिनोनिम आपसे पूछ लेता है, जो कि अब की बार इसमें स्टेनोग्राफर एसएससी सीजीएल एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 जो कि अगस्त महीने में पेपर हुआ था। मुझे लगता है कि ये 8 या 9 अगस्त को ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक है, मैं बच्चों को करा रहा था तो उसमें क्वेश्चन मिला था। एफिम का मतलब क्या होता है? एफिम का मतलब होता है हाँ करना। मतलब किसी चीज़ के लिए आप सामने वाले को हाँ कर रहे हो। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, कैसे कोई जानेगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आप कहेंगे इसमें एक्शन का होना पाया जाता है। मतलब इसमें एक्शन आपका क्या होता है? जारी होता है। इसमें एक्शन का होना पाया जाता है। दिन भर में पता नहीं कितने सेंटेंसेस आप बोलते हो अफर्मेटिव में। कितनी बार आप किसी को एफर्म कर रहे होते हो, हाँ बोल रहे होते हो, क्लैरिफाई कर रहे होते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछूं, जैसे देखो, आई लाइक कॉफ़ी, कह रहे मुझे कॉफ़ी पसंद है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? किसी चीज़ को कंफर्म कर रहे हो, क्लैरिफाई कर रहे हो, हामी भर रहे हो। कौन सा सेंटेंस हो जाएगा आपका? अफर्मेटिव। अगर पेपर में अफर्मेटिव नहीं है तो या तो पेपर में असर्टिव सेंटेंस होगा या तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। ध्यान रखना, हो सकता है पेपर में अफर्मेटिव ऑप्शन दे ही ना आपको, तो आपके ऑप्शन में क्या होगा फिर? वहाँ पर असर्टिव होगा या डिक्लेरेटिव होगा। दूसरी बात, ऐसा हो सकता है अरे भाई वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, कह रहा हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। असर्टिव है, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी का, किसी भी एक्शन का होना दिखाया जा रहा है। कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर एक प्रॉपर वे में चल रही है। जैसे एवरीबडी नोज यू, कह रहे हर कोई तुम्हें जानता है। असर्टिव सेंटेंस है। मैंने ना तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना, तो ना तो मैं ना कर रहा हूँ, ना तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? अफर्मेटिव। मतलब एक प्रकार की जानकारी होती है। ठीक है, एक प्रकार का इंफॉर्मेशन देना होता है। जस्ट लाइक आप इसे कहो, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो आप कह सकते हो एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, किसी को आप पॉजिटिव कोई जानकारी दे रहे हो तो यही है। तो ये इसका कीवर्ड याद कर सकते हो। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, पॉजिटिव कोई जानकारी दे रहे हो, कोई सूचना दे रहे हो, कुछ बता रहे हो, एक्शन दिखा रहे हो, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें आपको और बताने की ज़रूरत नहीं। मान लें मैंने क्वेश्चन दिया आपको, एवरीबडी नोज यू, हर कोई तुम्हें जानता है। ऑप्शन में अफर्मेटिव नहीं है तो या तो असर्टिव होगा या तो डिक्लेरेटिव होगा। ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
इसके बाद जो आता है मीनिंग बेस्ड में, बी में कौन आएगा भाई? तो बी में आप कहेंगे कि बी में आएगा नेगेटिव सेंटेंस। बी में कौन सा आएगा भाई? नेगेटिव सेंटेंस। बी में आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अच्छा, नेगेटिव किससे बना है? नेगेटिव बना है निगेट वर्ड से। नेगेटिव किससे बना है? निगेट। और निगेट मतलब क्या होता है? मना करना, मना करना, इनकार करना, मना करना, इनकार करना, नानुकर करना। ठीक है, ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। अब इसमें आप याद करने के लिए कुछ पॉइंट्स आप दिमाग में ऐसे रख सकते हो कि आप कह सकते हो, इसके लिए आप सीधा सीधा याद कर लो, इसकी कीज याद कर लो। कैसे पता चलेगा? कोई फालतू चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें। ठीक है, कीज कैसे देखोगे? आप इसमें लिख सकते हो जैसे नो कहीं मिले, नॉट कहीं मिले, नेवर कहीं मिले, नेवर कहीं मिले, नन कहीं मिले। अच्छा, नाना नाना नाना, देखो सब में नाना नाना नाना। नन कहीं मिले, नीदर कहीं मिल जाए भाई। ठीक है, और नो है तो नॉट है तो सब इसी से बनेगा अब आगे। ठीक है, नॉर कहीं मिल जाए अगर तो आगे बनाना चाहो तो बनाओ। नो बडी, नथिंग, नो वन, एटसेट्रा। तो ये सेंटेंस क्या बनाएगा आपका? ये नेगेटिव ही बनाएगा, क्योंकि ना से है तो नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, ना से है तो नेगेटिव बनाएगा। अब कहानी देखते हैं आगे। जैसे मैं सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूं, नन लुक्स हैप्पी। कह रहा है कोई खुश नहीं दिखता। नहीं दिखता मतलब कोई खुश नहीं है, तो सेंटेंस तो नेगेटिव हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑप्शन में अगर नेगेटिव नहीं होगा तो क्या लगाओगे, तो आप कहेंगे मैं डिक्लेरेटिव लगाऊंगा या मैं असर्टिव लगाऊंगा। ठीक है, क्यों? मैं खुश हूं, मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं खुश हूं। मैं खुश नहीं हूं, तब भी मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं खुश नहीं हूं। दोनों कंडीशन में बात वही हो रही है। तो जैसे देखो, दे डिड नॉट प्ले हॉकी। कह रहा है वो हॉकी नहीं खेलते थे। सेंटेंस क्या हो गया आपका? नेगेटिव हो गया। ठीक है, इतने सेंटेंस आप बनाना चाहो बनाओ। I don't want to castigate him। कह रहा है कि मैं उसे अपमानित नहीं करना चाहता था। कैस्टिगेट मतलब क्या होता है? अपमानित। फटकार लगाना किसी को। ठीक है, सेंटेंस क्या हो गया भाई? नेगेटिव हो गया। नीदर ही नॉर आई डेक्स्ट्रस। कह रहा है ना तो वह और ना ही मैं डेक्स्ट्रस हूं। डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है? स्किल्ड का सिनोनिम है। ठीक है, तो थोड़े थोड़े वर्ड्स में यहाँ पे जानबूझ के यूज कर रहा हूँ जिससे आपके दिमाग में शब्द हल्का सा सेट होते रहे। या स्किल्ड मतलब क्या होता है? कुशल। ठीक है, इसी को हम एडेप्ट कहते हैं, इसी को हम स्किल्ड कहते हैं, इसी को हम वेटरन कहते हैं, इसी को हम सीजन्ड कहते हैं, इसी को हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं।
ठीक है, इसी को हम एप्ट कहते हैं। ठीक है, इसी को हम मास्त्रो पढ़ते हैं। तो ये सारे सिनोनिम इसी के अंतर्गत आते हैं। फिलहाल बात यहीं तक है। अब इसमें से ऐसा कुछ भी अगर आपको दिखेगा तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि आपको कुछ भी नहीं ध्यान में रखना है, सिर्फ इतना ना 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 ना, नो, नॉट, नेवर, नीदर, नॉर, नोबडी, नो वन, नथिंग, एटसेट्रा। अब ये कहानी क्लियर हो गई। अब मान लो मेरे सामने कोई क्वेश्चन अगर आ गया, ऐसे मान लो मेरे सामने कोई क्वेश्चन आ गया, ऐसे मान लो मुझसे इससे कुछ ने क्वेश्चन पूछ लिया हमारे पेपर में, ये सेंटेंस दिया, नीदर वॉज देयर, कह रहे कोई वहां नहीं था। अब ऑप्शन ने दे दिया कि किस टाइप का सेंटेंस है ये किस टाइप का सेंटेंस है। क्या ये इम्परेटिव सेंटेंस है? क्या ये इम्परेटिव सेंटेंस है? क्या ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है? क्या ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है? क्या ये पॉजिटिव सेंटेंस है? क्या ये पॉजिटिव सेंटेंस है? या क्या ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है? क्या ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है? तो आप क्या कहोगे भाई? तो आप कहोगे इम्परेटिव तो हो नहीं सकता, क्योंकि इम्परेटिव में ऑर्डर आता है, कमांड आता है, एडवाइस आता है, ऐसा कुछ आता है, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्टेटिव में क्या आता है? इसमें किसी की विश दिखाई जाती है, तो विश की बात ही नहीं हो रही है। पॉजिटिव की बात ही नहीं, पॉजिटिव मैंने कोई सेंटेंस ही आपको नहीं पढ़ाया। पॉजिटिविटी दिखाता है लेकिन आपका अफर्मेटिव सेंटेंस दिखाता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर बचा कौन सा ऑप्शन? डिक्लेरेटिव के अंतर्गत ही तो आते हैं। कौन सा? अफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताएं भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप एक अपने सुझाव मुझे जरूर दीजिएगा कि मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है। अगर मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता हूँ तो क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ आपके लिए। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको बहुत क्लियर पढ़ाऊँ, और मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बच्चों की तरह आपको। ठीक है, वैसे तो आप बच्चे हैं ही। अब देखें, तो यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भाई, इसके बाद हम लोग जो पढ़ते हैं वो सेंटेंस हमारा क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, याद रखना सेंटेंस क्या, अगर आपसे होमोनिम पूछेगा तो सेंटेंस मतलब वाक्य होता है। अगर आपसे इसका होमोनिम पूछ लेगा तो सेंटेंस मतलब सजा देना भी होता है। ठीक है, तो दोनों है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे इस जूनियर उसमें स्टेनोग्राफर एसएससी वाले एग्जाम में, अब की बार जो हुआ है आपका अगस्त महीने में। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब आप बात करेंगे भाई मेरे, तो ये होता है दो तरह का। ये होता है दो तरह का। ठीक है, जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सुझाव आपके हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे हम और बेहतर कर सकें आपके लिए। ठीक है, बाकी मेरी सारी की सारी टीम तैयार है। आपके साथ जितनी भी और चीज़ें हम उपलब्ध करवा सकते हैं हम लोग बिल्कुल उपलब्ध करवाएंगे। आने वाले समय में मैं बड़े बड़े मैराथन भी लूँगा। इसमें मैं आपको एक बड़ा बड़ा टॉपिक्स जो आपके हैं मैं कवर कराऊंगा, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम तक हम लोग सब कुछ क्लियर कर सकें। और मैं आपको हर उस लेवल पे पढ़ाऊंगा जिस लेवल पे इंग्लिश किसी भी एग्ज़ाम में आती है, चाहे वो आपका टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, यूपी टेट हो, चाहे आपका सीटेट के एग्ज़ाम्स होते हों, या फिर आपका केवीएस हो। स्पेशली हम केवीएस के लिए भी क्लास लेकर आएंगे आपके लिए। हालांकि सब केवीएस में आते हैं ये सब क्वेश्चन, तो उसके जो अलग कुछ होते हैं मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। दूसरा, DSSS के लिए क्वेश्चन जो बनते हैं सब इसमें आपको इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद एसएससी के लिए मैं अलग से आपको क्लास दूंगा, क्योंकि ये क्लास स्पेशल एसएससी के लिए नहीं है। हाँ, जो बच्चा अपना बेसिक चीज़ें देखना चाहता है, अपना बेसिक नॉलेज मजबूत करना चाहता है, वो यहाँ पर ज़रूर देखे, बहुत मदद मिलेगी आपको एसएससी में।
अब देखो बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब आएंगे भाई, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, ठीक है। ये दो तरह का होता है, एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड, ठीक है। और दूसरा होता है कौन सा, ओपन एंडेड, ठीक है। दूसरा होता है, एक होता है क्लोज एंडेड और दूसरा होता है ओपन एंडेड। अब आइए जानते हैं क्या अंतर है दोनों में। अंतर क्या है कि जब हम क्लोज एंडेड की बात करते हैं तो इनकी खासियत ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, सहायक क्रिया से इनकी शुरुआत होती है। किनकी, क्लोज एंडेड सी। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, कौन, क्लोज एंडेड। अच्छा ये क्या होंगे तब, तो आप कहेंगे ये WH फैमिली से शुरू होते हैं। WH फैमिली समझ रहे हो ना, बताओ भाई, ये WH फैमिली से शुरू होते हैं। ये WH फैमिली से शुरू होते हैं, ठीक है। अच्छा हेल्पिंग वर्ब की बात करें अगर हम तो समझने के लिए आप लिख लो, जैसे इज एम आर हो गया, वाज और वर हो गया, डू और डज हो गया, हैज़ और हैव हो गया, ठीक है। कैन और कुड हो गया, ठीक है। बाकी आप समझ ही रहे, इज एम आर वाज वेर हैज़ हैव हैड डू डज डिड, और आपके इसमें जो आएंगे आपके कैन कुड शैल शुड विल वुड मे माइट मस्ट ऑट टू हैव टू नीड डेयर एंड यूज टू, ये सब आ जाएंगे इसमें। दूसरे की बात करते हैं, तो जब ओपन एंडेड की बात करोगे भाई तो WH फैमिली में आएंगे, और WH फैमिली तो हर कोई बच्चा बच्चा जानता है भाई, व्हाट, WH फैमिली, ठीक है। हु, WH फैमिली, व्हेन, WH फैमिली, ठीक है। हाउ, क्या होगा, WH फैमिली, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ तो क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। और समझते हैं, थोड़ा और आसान करते हैं इन चीज़ों को, और आसान करके देखते हैं। चलो समझने के लिए एक चीज़ और आप दिमाग में रख सकते हो भाई, कि ये जो है इनका यस या नो में आंसर मिलता है। मतलब अगर आप इनका आंसर पूछना चाहोगे तो इनका आंसर यस या नो में मिलता है। मतलब हाँ या ना में आप इनका आंसर पा जाओ। जैसे मैंने कह दिया कि डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आपको कॉफ़ी पसंद है। अब आपके पास सिर्फ दो ही जवाब हैं, या तो हाँ या तो ना। इसीलिए हमने क्या कहा, रास्ते बंद हैं, क्लोज्ड हैं। क्लोज्ड होने का मतलब दो ही जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जवाब आपके पास नहीं हो सकता, या तो हाँ या तो ना। यहां पर आ जाओ, यस या नो में आंसर, यस या नो में आंसर नहीं मिलता, यस या नो में आंसर नहीं मिलता। कहने का मतलब क्या होगा भाई, कि यहां पर यस या नो में आंसर आप नहीं देंगे। कैसे, मैंने कह दिया व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो आप क्या कहोगे, यस या नो, नहीं, आप कहोगे जो भी आपका नाम होगा वो आप बताओ। जितने लोगों से पूछूंगा उस सबके जवाब अलग अलग होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं पूछूंगा डू लाइक कॉफ़ी, तो जितने लोगों से पूछूंगा उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन हैं। लेकिन यहाँ मैं जितने लोगों से पूछूंगा अदर अलग अलग ऑप्शन है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखें कि आपने पढ़ा होगा कि जब आप बहुत बेसिक लेवल पे मान लो कि आप नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो, ठीक है, मेरी बात समझना, मैं थोड़ा सा पेडागॉजिकल तरीके से आपको समझाता हूँ। नर्सरी क्लास के बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, तो सबसे पहले बच्चों से कौन सा क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है। ये KVS में पूछा गया क्वेश्चन है, क्लोज एंडेड या ओपन एंडेड, या कैसे समझाओगे बच्चों को
कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन है या ओपन एंडेड क्वेश्चन है। कैसे समझेगा? देखो, जैसे मान लो आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चे को आपको हाथी के बारे में पढ़ाना है। तो जब बच्चे को हाथी के बारे में पढ़ाओगे तो पहले हाथी पढ़ाना ही शुरू कर दोगे क्या? नहीं। अब आप पहले बच्चों से ये जानना चाहोगे कि बच्चे ने हाथी देखा भी है या नहीं। अगर बच्चा हाथी के बारे में नहीं जानता, उसके दिमाग में हाथी का कोई इमेज नहीं है, तो आप कितना भी बेहतर क्यों ना पढ़ा लें, आप बच्चे को समझा नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप बच्चों से क्या पूछोगे? बच्चों, क्या आप लोगों ने हाथी देखा है? तो बच्चे क्या कहेंगे? हाँ या ना। क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, सारे बच्चों का जवाब एक ही होगा। अब बच्चों ने कह दिया कि मान लें सारे बच्चे ने कह दिया हाँ। अब दूसरा आंसर आप क्वेश्चन पूछोगे, हाथी कैसी होती है? अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, हर बच्चे का जवाब अलग होगा। कोई कहेगा बहुत विशाल होता है, कोई कहेगा काले रंग की होती है, कोई कहेगा उसकी बड़ी सी पूंछ होती है, कोई कहेगा कि बड़ी सी सूंड होती है। तो ये सबके जवाब, कोई कहेगा बड़ा से बड़ा कान होता है, सबके जवाब अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि ये ओपन एंडेड है। मेरी बात समझ गए? अब आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और आपसे अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनाना शुरू करेगा। जरा देखें, जैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लें मैंने लिख दिया यहाँ पर, कैन यू डांस? करें, क्या आप नाच सकते हैं? जवाब क्या होगा? या तो हाँ या तो ना। शुरू किससे हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ दो ही जवाब होंगे, या तो हाँ या तो ना। अच्छा, अगर आपसे ऐसे पूछूं, वेयर इज योर मदर? कह रहे तुम्हारी माता जी कहाँ हैं? अब सबके जवाब अलग अलग होंगे। कोई कहे कमरे में है, कोई कहेगा घर में है, कोई कहेगा मंदिर में है, कोई कहेगा कि किचन में है। ठीक है, कोई कहेगा गार्डन में है। तो ये सबके आंसर क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। एक चीज़ आसान तरीका सोच लो, अगर किसी क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको मुंह बंद करके भी आप जवाब दे सकते हो, तो मुंह बंद करने का मतलब क्लोज, मुंह बंद करने का मतलब क्लोज। मैंने कह दिया कि कैन यू डांस? क्या आप नाच सकते हो? मतलब हाँ, मतलब ना, जवाब मिल गया। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको मुंह खोलना ही पड़ जाए, तो वो आपका क्या होगा? ओपन एंडेड क्वेश्चन होगा। मतलब बिना मुंह खोले आप उसका जवाब नहीं दे सकते। जैसे वेयर इज योर मदर? कहाँ है आपकी मम्मी? तो क्या कहोगे? आंसर नहीं मिलेगा। मतलब आपको जवाब देना ही पड़ेगा, मुंह ओपन करना ही पड़ेगा। ठीक है, आइए बात समझ में। अब इस पे कुछ क्वेश्चन और बनेंगे, तो नेक्स्ट वाली क्लास हम लोग सीखेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो एक बार आप अपने रिव्यूज़ हमें ज़रूर दीजिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमारी क्लास आपको कैसी लगती है, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए सबसे बहुमूल्य होंगे, जिससे हमें कुछ आगे मोटिवेशन भी मिलेगा और हम उससे कुछ नया सीख भी सकते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्लास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।